नमस्कार, मैं नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूं। खास करके ये वीडियो स्पेशली रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष है। विशेष इस मामले में कि आप लगातार इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, रेलवे की वैकेंसी कब आएगी। इस बीच में तमाम तैयारी करने वाले छात्रों का, बहुत से छात्रों का एज भी समाप्त हो गया। क्यों ना हो कि आप समझिए, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2018, 2019 और 5 साल का इस बीच में गैप हो गया है। लेकिन आपको पता है कि अभी का जो वर्तमान समय है, एक तरीके से माहौल ऐसा हो गया है कि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट वैकेंसी देती है और इसको अगले इलेक्शन तक खींच के लेके जाती है। अब खींच के लेके जाने वाला जहां तक सवाल है, इसमें थोड़ा सा तब्दीली हुआ है। पिछले बार तो कोरोना को लेकर के एक बताया गया, जिसके कारण से 3 साल, साढ़े 3 साल पूरे प्रोसेस में आपका लगा। लेकिन इस बार वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन 2024 में होना है, इसलिए कि वैकेंसी की सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है। और जिस तरीके से एक ज्ञात हुआ है इंटरनल सूत्रों से कि आफ्टर छठ पूजा यानी 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लगातार वायरल हो रहा था आरपीएफ के संदर्भ में, इसके बाद स्टेशन मास्टर के संदर्भ में भी आप देखें इस तरह का लेटर वायरल हो रहा था। एक्चुअल में वो कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं था, बिल्कुल 100% सत्य इंफॉर्मेशन था। लेकिन वो वैकेंसी से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से कि वैकेंसी को किस तरीके से अमलीभूत किया जाए, वैकेंसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, कि वैकेंसी का प्रोसेस जो रेल मंत्रालय है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी, उसके लिए स्पेशल था, उसकी तैयारी से संबंधित। तो जब भी इस तरह की सुगबुगाहट होती है तो इसका मतलब होता है कि 2 से ढाई महीने के अंदर कभी भी आपकी वैकेंसी दी जा सकती है। अब सवाल उठता है पहले कौन सी वैकेंसी दी जाएगी और कौन कौन सी वैकेंसी ओवरऑल दी जाएगी और किस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रह सकती है। तो पहले हम इस पर चर्चा निश्चित रूप से करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, आपको पूरी तरीके से एक्टिव मोड में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो 2 से 4 महीने का समय होगा वो ऐसा समय होगा कि थोड़ा सा भी आपका ढिलाई होगा आपकी तरफ से तो आप दौर से बाहर हो सकते हैं। इस तरह की बातें हो सकती है। तो चूंकि अभी आप देखे होंगे कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नवीन कुमार सिंह चैनल पर एक बिहार एसएससी के रिगार्डिंग एक महाभंडारा शीर्षक दे करके शाम में 6 बजे से 10 बजे रात तक लगातार हमारा एक क्लास स्टार्ट किए थे। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था और स्टूडेंट का बहुत अच्छा फीडबैक भी उसमें आ रहा है और हमको लगता है कि हम बहुत बेहतर स्टूडेंट के लिए कर पा रहे हैं। और आगामी 4 महीने तक वो लगातार अपना कंटिन्यू रहेगा जब तक कि बिहार एसएससी का एग्जाम हो नहीं जाए। उसी के तर्ज पर रेलवे के छात्रों के लिए मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के आपका 2 बजे दिन तक लगातार अलग अलग फैकल्टी आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जिसमें से पहला फेज 4 टीचर का कल से आपका स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है कल 3 पेपर स्टार्ट हो या कल 4 पेपर भी आपका स्टार्ट हो सकता है। वो कल इसकी सूचना अभी अपने एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा हम आपको दिलाएंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि उसमें आखिर होना क्या क्या है। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जैसे अभी हम जो चर्चा किए कौन कौन सी वैकेंसी की लगभग कितनी पोस्टें आ सकती है, तो हम पहले बता देना चाहते हैं कि टेक्निकल स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, खास करके जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं, डिप्लोमा या बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है एएलपी टेक्नीशियन पोस्ट के रिगार्डिंग। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक का जो डिटेल लिया गया 2024 तक में जो वैकेंसी वैकेंट होनी थी उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल मंगाया गया इंफॉर्मेशन रेल मंत्रालय के द्वारा। तो वहां पर देखने को आया कि लगभग 28 से 29 हजार पोस्ट आपका टेक्नीशियन का और लगभग उसमें 13 से 14 हजार पोस्ट करीब एएलपी का, कुल मिला के लगभग 39 हजार पोस्ट की बातें थी। लेकिन बाद में उसमें दोबारा से एक लेटर हर विभाग को, रेल विभाग को जारी किया गया कि 2025 तक में जितनी पोस्ट वैकेंट रहेंगी या वैकेंट होंगी उसका भी डिटेल इसमें ऐड कर लिया जाए।
क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल 1.5 लाख प्लस वैकेंसी, 1.5 लाख से 2 लाख वैकेंसी सारे पोस्ट को मिला करके दिया जाना है। तो अगर उस वैकेंसी को 2025 के वैकेंसी को भी ऐड इसमें कर दिया जाता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग दिया गया कि जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर में 2025 तक का भी ब्यौरा मांगा गया है। अब देख लेना है कि मैक्सिमम कितना समय इसमें लग पाता है। तो कुल मिला के 60 से 65 हजार सीट आपका एएलपी टेक्नीशियन का ओवरऑल तब जाकर के बन सकता है। अभी 39 हजार के लगभग सीट है 2024 तक में, 15 से 20 हजार के करीब सीट और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तो आपको पता चलेगा जिस समय वैकेंसी आएगी। आरपीएफ का आप लगातार चर्चा देख रहे थे, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई मिलाकर के 18,000 प्लस वैकेंसी उसके आने की संभावना है। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी चूंकि अब ग्रुप डी नहीं रहा, उसको ग्रुप सी का दर्जा दे दिया गया। तो ग्रुप सी में भी अभी जो इंटरनल चर्चाएं चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 30,000 पोस्ट, जो कि टेक्निकल पोस्ट टाइप का, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट ग्रुप डी का, उसको पहले फेज में शामिल किया जा सकता है। मे बी की बाद में चल करके इसमें और पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में रेलवे एनटीपीसी का, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोर देन 50,000 से ऊपर पोस्ट अभी रेलवे एनटीपीसी में ही अब ग्रुप डी को भी ग्रुप सी के अंतर्गत ला करके सबमिट करने की बातें चल रही है। अगर उसमें अन्य पोस्ट को भी शामिल किया गया ग्रुप डी का, तो ये संख्या और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका अभी कंफर्म रिपोर्ट आपका नहीं है कि ओवरऑल कितनी सीट और उसमें ऐड हो सकती है। ये सब है कि 2024 तक की बातें और 2025 के सीट को भी उसमें ऐड करने की बातें हैं। तो जैसे ही 2025 ऐड हो जाएगा, संख्या आपकी मैक्सिमम बढ़ जाएगी। इसके अलावा जेई की वैकेंसी, इसके अलावा सेक्शन इंजीनियर की, तो जेई की वैकेंसी की भी प्रमुखता से लगातार बातें चल रही है। अब ये देखना है कि इसमें कौन सी वैकेंसी पहले आ सकती है, कौन सी वैकेंसी बाद में जा सकती है। लेकिन ये बात अब तय है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या यूं मानिए कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में ही सारी वैकेंसी आपकी दी जाएगी, क्योंकि मई से इलेक्शन ही होना है। तो ओवरऑल यही बातें हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसएससी लगातार वैकेंसी दे रही है, और जिस स्टेट में इलेक्शन होना है तो वहां से भी लगातार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो चूंकि सेंट्रल में इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छे से पता है कि कितनी भी प्राइवेटाइजेशन की बात चले या निजीकरण की बातें चले, लेकिन वैकेंसी मूल रूप से भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है, तो यहाँ पर वैकेंसी आपका रहेगा ही रहेगा। तो चंद बातें जो हमको आपको बतानी थी तत्काल ऐसे भरबली बताए, बाद में इसका एग्जैक्ट डेटा भी और कलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि ये रेलवे के लिए जो स्पेशल महाभंडारा है, जो कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसमें पहले थोड़ा सा और हम बता देना चाहते हैं, तब अपने फैकल्टी को हम बुलाएंगे। मॉर्निंग में 7 से 8 अमरजीत सर मैथ का आपका क्लास लेंगे, और जो सेलेक्टिव मैथ है, जिस मैथ में हमेशा से आपको प्रॉब्लम होते आया है, उस तरह के मैथ को खास करके सर टारगेट करेंगे, जिससे कि आपकी परेशानियां निश्चित रूप से कम हो पाए। रीजनिंग अमित सर परिचय का मोहताज नहीं है, पिछले लगातार 12 साल से 10 से 12 साल से प्लेटफॉर्म में सेवा दे रहे हैं, और इनकी एक अलग इमेज भी है। तो रीजनिंग के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। मॉर्निंग में 8 से 9 रीजनिंग का टाइम है। और आशीष सर आपको मालूम है कि साइंस एंड ट्रेड में खास करके मैकेनिकल से रिलेटेड फीटर डीजल पढ़ाते हैं, और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री काफी इनका अच्छा पकड़ है। और लगातार अभी जो शाम का महाभंडारा देख रहे होंगे, उसमें साइंस में सर का क्लास आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि साइंस किस तरह से सर पढ़ाते हैं, एक अलग अट्रैक्शन का केंद्र होगा। इसके बाद दूसरे हमारे मैथ के फैकल्टी, मैथ के कुल 3 फैकल्टी होंगे, जिसमें दूसरे मैथ के फैकल्टी सौरभ सर। चूंकि मैथ का इंपॉर्टेंस इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि मैथ हमेशा से स्कोरर पेपर रहा है, और जब से इधर हाल के दिनों में
टीसीएस एग्जाम कंडक्ट आपका करवाने लगी है, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल में अचानक बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। इसे लेकर के हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो पूरी तरीके से मैथ के ऑपरेशन में लगे हैं कि एक भी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े रहते हैं किसी भी तरीके से मैथ में उनका प्रॉब्लम नहीं रहना है। अगर 25 सवाल मैथ से रहेगा तो ये दावे के साथ हम कराएंगे कि 25 में 25 सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सौरभ सर खुद बताएंगे आपको कि ये जो कराएंगे तो वो अमरजीत सर से किस तरीके से अलग रहेंगे। तो सौरभ सर अभी आपका एडवांस मैथ लेकर के चलेंगे। आपको पता है कि रेलवे में 30% अप्रोक्स वेटेज एडवांस मैथ का आपका रहता है। आपका ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके अलावा प्रिज्म, पिरामिड या इस तरह का क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स वगैरह से जो रहता है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारा आपका एडवांस मैथ सेक्शन में आता है और सर उसी से प्रारंभ करेंगे। जिन भी बच्चों को एडवांस मैथ में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, जनरली रहता ही है, तो एडवांस मैथ से बिल्कुल आप रूबरू होंगे। और इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी हैं, ये कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ट्रेड पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो इनका भी क्लास 11 से 12 चलेगा। विभूति सर 12 से 1। जिन स्टूडेंट का मैथ एकदम पुअर है और अभी भी चाहते हैं कि सर हमारे मैथ में प्रॉब्लम रह जा रहा है, बहुत क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, 25 क्वेश्चन में मुश्किल से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, तो सर एकदम बेसिक से मैथ को लेकर के चलेंगे और सर जो मैथ कराएंगे एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम निचले लेवल से लेकर चलेंगे। तो कमजोर छात्र जिनको मैथ में दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से सर का क्लास मिस नहीं करेंगे 12 से 1। और इंजीनियर सुजय सर ये कंप्लीट गेट क्वालिफाइड हैं और सुजय जी भी मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, फीटर इनका भी ट्रेड रहा है। तो ये अभी बहुत मेहनत करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपका जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है कैसे हम उस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से पेश करें कि जिससे आपका कम से कम दिक्कत हो पाए। तो ये भी अपना पूरा का पूरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो ये बड़ा सा महाभंडारा ये हो जा रहा है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो इसमें मे भी कि आपको थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि नेट ज्यादा खपत होगा, तो अगर कुछ बेहतर लेना है तो कहीं ना कहीं त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आप अपने हिसाब से जहां पर दिक्कत होती है तो सेलेक्टिव भी चूज कर सकते हैं कि जहां पर जिस पेपर में ज्यादा परेशानी है, नहीं तो आप अपने हिसाब से देखना है कि कैसे इसको मेंटेन करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच बारी बारी से सारे टीचर आ करके, नहीं तो एक बार ही आ जाएं तो बेहतर रहेगा। तो एक बार अपना परिचय निश्चित रूप से छात्रों को दें और क्या छात्र आपसे उम्मीद करेंगे और किस तरह के छात्रों को उम्मीद को आप बेहतर तरीके से पूरा करेंगे, इस पर भी थोड़ा चर्चा हो जाए तो बेहतर रहेगा। सर ऑन है माइक। सभी को नमस्कार। अमरजीत सर। हाँ। मैं अमरजीत कुमार आपकी सेवा मैथ से करूंगा और इस भंडारा की शुरुआत मुझसे ही होगी और मैं आपके लिए मैथ्स लेके आऊंगा और मेरा काम रहेगा मॉडरेट टू हाई लेवल। यानी अगर आपका रिजल्ट 0.25, 0.75 से लास्ट एग्जामिनेशन में छूट गया होगा, मेरिट से आप बाहर हो गए होंगे, या आपने थोड़ा बहुत बेसिक करके रखा है और आप चाहते हैं कि आपको पूरा मगअप कर दिया जाए, आपके लेवल को मेंटेन कर दिया जाए, तो मैं आपके लेवल को मेंटेन करने आऊँगा और 25 आउट ऑफ 25 और जहाँ 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 आउट ऑफ 20 हज़ारों बच्चे का रिजल्ट ऐसा आ चुका है जो अपने पास रिकॉर्ड है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हमसे कभी जुड़े होंगे मैथ्स को लेकर के, तो इस बार भी जब एनटीपीसी का पेपर हुआ तो सैकड़ों बच्चे स्टेशन मास्टर और 35 में 35 मेंस के अंदर, 30 में 30 प्री के अंदर, तो ये अपना रहा है आप लोगों के लिए मेहनत, और यही मेहनत मैं यही भूमिका यहाँ भी निभाऊंगा। तो मॉडरेट टू हाई लेवल मैं आपकी सेवा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि सौरभ सर, चूंकि आपको जिस तरीके से हम बताएं कि एडवांस मैथ से सर शुरुआत करेंगे, तो एडवांस मैथ किस तरीके से बच्चों को कराएंगे, खास करके रेलवे में जिस तरह का से एडवांस मैथ पूछता है उस पर आप फोकस करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझने का प्रयास करेंगे। एडवांस जो है वो समझने वाली बातें होती है, उसमें आपका एकदम जीरो लेवल से अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उसमें क्या आती है कि मान लीजिए कोई थ्योरम छूट गया, थ्योरम के बाद अगर आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है। लेकिन हम ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी बात तो हम आपको जो है हम जो पढ़ाएंगे
तो वहाँ पे विशेष हम आपको दिखाएंगे कि क्या हम देते हैं, कैसे आपके डायरेक्ट दिमाग में हम एंट्री करते हैं एडवांस को, ताकि आप एग्जाम में जाकर अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे तो एक बार में आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में करना क्या है। बस ये बातें हम आपको जो है सिखाएंगे, बाकी बात क्लास में जो है। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सर। अब जैसा कि देखे होंगे पिछले 2 बार रेलवे के एग्जामिनेशन में, यानी खास करके मैं 15 से बात करूंगा, तो रीजनिंग के पैटर्न को वो दिन पर दिन अपग्रेड करता जा रहा है। तो कितना भी पैटर्न क्यों ना अपग्रेड कर ले, वो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाता है। तो हम लोग रीजनिंग को इस तरह से 3 महीने 4 महीने में कवर करेंगे कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से हम लोग काम करेंगे, ताकि इस बार यदि 27 क्वेश्चन हो या 29 क्वेश्चन हो, जैसा कि पिछली बार एग्जाम में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या बहुत रही, तो इस बार मेरे चांस से लॉजिकल रीजनिंग भी बराबर की भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि वहां क्वेश्चन सेटर को मालूम है कि वो आपको कहां फंसा सकता है। और ये मुझे भी मालूम है कि आप बच्चे कहां से फंसते हो, इतने सालों में तो मैं भी इतना समझ चुका हूं। तो जब आप इस महाभंडारा को करोगे, तो हम लोग A to Z टॉपिक वाइज टॉपिक करके क्लियर करते हुए चलेंगे, और 3 से 3.5 महीने लगेंगे पूरे सिलेबस को रिफ्रेश करने में। अगर इसमें हम लोग साथ में रहते हैं, तो जिस तरह से अभी तक बच्चों रिजल्ट मैं देता आया हूं, आपके लिए मेहनत करता आया हूं, यहां भी जी जान लगाऊंगा, मेहनत करूंगा और मिलकर साथ चलेंगे, तो बिल्कुल रिजल्ट सभी लोगों का होना है। अब बात करेंगे हम लोग आशीष सर के साथ। बिल्कुल सर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे का महाभंडारा, और आप सोचिए कि आप रेलवे के लिए कितने दिन से तरस रहे हैं। शायद हमको लगता है कि 5 साल होने वाला है, और इस 5 साल में आपने कितना मेहनत किया होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आपका वो क्रूशियल टाइम आ गया है, अभी आपको वो साबित करने का समय आ गया है कि आपको करना क्या है। और इसी कड़ी में हम सभी लोग आप लोगों का साथ देने के लिए एक महाभंडारा जो रेलवे की तरफ से दिया गया है, ये सुबह 7 बजे से लेकर के लगातार आपका 2 बजे तक चल रहा है। और इस कड़ी में हम आपको साइंस बेहतर तरीके से करवाएंगे। आपको डर लगता होगा कि सर साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है रेलवे में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे को इस बात का भी डर होता है कि सर न्यूमेरिकल पोर्शंस नहीं बनता है। तो हम आपको पूरा का पूरा आश्वस्त करते हैं, अगर आपको कहीं से भी न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत होगा तो उसका दिक्कत हम खत्म कर देंगे। और बेसिक से पूरा का पूरा आप फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़िए या बायोलॉजी पढ़िए। इसके अलावे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको रेलवे में अगर आपको एलपी टेक्नीशियन बनना है तो आपको ट्रेड पास करना ही पड़ेगा, और उसके लिए पूरा मैकेनिकल ग्रुप का जो ट्रेड आपका होगा, उस सारे ट्रेड के लिए हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से पूरा मटेरियल अप टू डेट होकर के, और जो कंटेंट आपको होना चाहिए वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर ड्राइंग पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको बेहतरीन करना होगा तो वो भी हम आपको करेंगे। तो अभी ये महाभंडारा जो आपके लिए दिया गया है, ये शायद आपके लाइफ को बदल सकता है। इसीलिए इस महाभंडारा में अगर आप जुड़ेंगे तो ये साथ ही साथ ये आप निश्चय कर लेंगे कि आज से और जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आपको जुड़े रहना है, तभी बेनिफिट होगा, और लगातार जुड़े रहना है। हम लोग आपके साथ हमेशा से रहेंगे और हमेशा यही सोचते हैं कि आपके लिए और क्या बेहतर हम लोग करें। ठीक है, बाद बाकी और सर हमारे हैं ही, और अभी अमरजीत सर कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार एक बार फिर से। मेरे साथियों, आप लोग लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कई महीनों नहीं कई वर्षों से आप लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी 4 साल 5 साल में एक बार आ रहा है। तो मेरे साथियों, मैं दोबारा बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2018-2019 में जो एएलपी, और 2019 में आके ग्रुप डी, उसके बाद वहीं पर तुरंत से आरपीएफ का भी वैकेंसी आया, तो उस समय जो क्वेश्चन पूछने का लेवल था वो, और अभी अभी जो स्टेज 1 एनटीपीसी, स्टेज 2 एनटीपीसी और ग्रुप डी 2022 का जो लेवल है, वो दोनों आकाश जमीन का अंतर है। ये यानी कि यहाँ पर जब टीसीएस पेपर करा रही है तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बिल्कुल एसएससी के लगभग इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो आपको अपनी तैयारी 2018 के प्रीवियस और 2019 के प्रीवियस को देखकर नहीं, आपको अपनी तैयारी 2022-21 का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी हुआ है इसको देखकर करना होगा। तो यहां पर हम लोग बेहतरीन सिर्फ बोलेंगे नहीं, बेहतरीन आपको करके दिखाएंगे। हम लोग फर्जी कंसेप्ट पर वाहवाही लेने वाले नहीं हैं, जो वो कंसेप्ट देंगे जो कंसेप्ट वाकई आपके काम में आएगा। तो मेरे दोस्त, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे
पूरे टीम के साथ इस महाभंडारा में शामिल हो। 3 टाइप का मैथ्स, रीजनिंग और आपके साथ साइंस, ट्रेड, हर चीज अवेलेबल है जो आपको बिल्कुल आपके रिजल्ट तक पहुंचाएगा। एक और इंफॉर्मेशन, इसका पीडीएफ एक दिन पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ ये जो महाभंडारा आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इसको आप सभी लोग अपने अपने फेसबुक आईडी, अपने अपने दोस्त सर्कल, जहां भी हो सके आप इसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, या हम लोग जो करने जा रहे हैं आज तक शायद ही किसी ने किया होगा, आगे कर सके। आगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि शुरुआत जब होता है, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा, इतना भयानक भंडारा तो आज तक कभी स्टार्ट नहीं हुआ था। बाकी आप लोग क्वालिटी के लिए हम लोग के साथ जुड़ेंगे क्लास में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू वेरी मच।